नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। हम जब भी सनातन धर्म को समझने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि एक योगी, एक साधक, एक संत, एक महामंडलेश्वर की वाणी से बेहतर सनातन धर्म को कोई समझा नहीं सकता, हम तक पहुंचा नहीं सकता। और जिस तरीके की चेतना इस वक्त हम देश भर में देख रहे हैं, खासतौर पर भारत से जो जन चेतना विश्व भर में जा रही है, विश्व गुरु के तौर पर जो भारत उभर कर निकल कर आ रहा है, उसी के बीच एक बहस अलग से छिड़ गई है। एक वो बहस है जो सनातन धर्म को फॉलो करती है, एक वो बहस है जो चमत्कार को फॉलो करती है, सिद्धि को फॉलो करती है। इसी विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाकई में अगर एक साधु है, एक संत है, एक महामंडलेश्वर है जिसे हम गुरु मानते हैं, क्या वाकई में ही चमत्कार जैसी कोई चीज़ होती है, या हम किसी गुरु को अगर स्मरण करते हैं तो वो एक चमत्कार या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। एक बेहद खास मेहमान मेरे साथ आज मौजूद हैं। जूना खड़ा के महामंडलेश्वर हैं डॉक्टर उमा कांतानाथ सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गायत्री परिवार से बरसों से जुड़े हैं, गायत्री पर उन्होंने शोध किया है। इसके अलावा अगर हम लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो उस पर भी शोध करते हैं। और अध्यात्म और विज्ञान में अगर बैलेंस समझना है तो इनसे बेहतर शायद हमें कोई समझा नहीं पाएगा। महामंडलेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला मेरा यही सवाल है जिससे मैंने शुरुआत की। हम कहते हैं कि अध्यात्म को अगर हम समझते हैं तो एक संत या साधु की वाणी से बेहतर कोई समझा नहीं सकता है, लेकिन क्या आप मानते हैं वाकई में ही चमत्कार होते हैं? देखिए, चमत्कार होते हैं, लेकिन चमत्कार की क्या सीमा है? जैसे सृष्टि ही एक चमत्कार है, परमात्मा ने जो बनाया है, अगर बहुत साइंटिफिक दिमाग लगाते रहें तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाए कि कैसे बनाया होगा, कैसे रंग बदलते हैं, कैसे तितलियां, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इतनी प्रजाति, ये चमत्कार ही है। चमत्कार का अर्थ हम जो मनुष्य समझते हैं वो है कि जो आदमी नहीं कर पाता है और उससे एक्स्ट्रा कुछ हो जाए तो चमत्कार हम मान लेते हैं। तो पूरी सृष्टि ही परमात्मा का चमत्कार है। और सामान्य चमत्कारों में जो साधु संत महात्माओं के जीवन में चमत्कार दिखाई देते हैं, और कई लोग हम लोगों को भी कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है, गुरुजी आप क्यों नहीं कुछ ऐसा करते हैं। बिल्कुल। जबकि हम लोगों ने जो शास्त्र पढ़ा, साधनाएं की, उसमें सख्त चमत्कारों को वर्जित किया गया कि आपको चमत्कार होने के बाद भी चमत्कार नहीं करना। अच्छा। सख्त हिदायत है। क्योंकि आप देखेंगे अगर उदाहरण, तो संतों के जीवन में चमत्कार होता है, वो चमत्कार नहीं करते, क्योंकि उनकी तपस्या में इतनी शक्ति होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि कुछ अद्भुत घटनाएं घटती हैं, कुछ अद्भुत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं उनके साथ, उनके शिष्यों के लिए या उनके लिए। उनके जीवन में बहुत तरह के चमत्कार होते रहते हैं। लेकिन अगर सचमुच बड़े संतों को अगर हम निहारते हैं, अवलोकन करते हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों को, तो उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया अपने जीवन में। स्वयं कैंसर की बीमारी रही, फिर भी वो दूसरे का लिया उन्होंने। स्वामी विवेकानंद के जीवन में उनकी कृपा से चमत्कार होते रहे, भक्तों के जीवन में चमत्कार होते रहे। कारण शास्त्र कहता है कि अष्ट सिद्धि और नौ निधि होती है। ये जो छोटे मोटे चमत्कार जो दिखाई देते हैं, ये बहुत बड़ी साधना की परिणति नहीं है। ये छोटे छोटे टोना टोटका से भी किया जा सकता है, जिसके लिए सख्त मनाही है कि आप इसी में उलझ के रह जाएंगे। लेकिन फिर जैसे अगर मैं बाबा बागेश्वर धाम की बात करूं तो वो कहते हैं कि एक पर्ची निकालते हैं, पर्ची से वो बता देते हैं आपका भूत भविष्य क्या है, आप किस मन से आए हैं। तो ये क्या है, किस तरीके से इसको समझे, इस साधना को आप या सिद्धि को चमत्कार भी मान सकते हैं, इसको सिद्धि शब्द को हम थोड़ा अलग से बताएंगे। अच्छा। कि सिद्धि शुरू होती है अष्ट सिद्धि और नौ निधि से। जहाँ सिद्धियाँ जो 8 प्रकार की हैं, उसमें अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, वस्ती ऐसे है कि छोटा रूप बना लेना। हनुमान जी महाराज मच्छर के साइज के हो गए, फिर विराट रूप बना लेना, आसमान से उड़ के जाना और किसी के शरीर में प्रवेश कर जाना, ये सिद्धियों के अंतर्गत आती है।
और उससे जो पहले है कि आप किसी का मन पढ़ लिए या आप किसी के बारे में बता दिए, ये भी साधना का ही परिणाम है या अभ्यास का भी परिणाम हो सकता है। सीधे कह दें कि मेंटलिस्ट लोग भी ये काम करते हैं और साधक भी करते हैं। ये साधना से भी आता है और ऐसे भी प्रैक्टिस से भी आ सकता है। तो आजकल जो देखेंगे, हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि उनका किया हुआ चमत्कार है या नहीं है, लोगों को खुद डिसाइड करना है। तो ये जो रेखा जी अपने विवेक की और उनको मानने तक की जो बीच की एक पतली सी ना, वो लकीर है, वो कब खींचनी है? वो बता दे रहे हैं। अभी तो पहले इस बात को हम समझा दें कि साधना से भी ये सिद्धि नहीं बोलेंगे हम। अच्छा, इसको सिद्धि नहीं साधना का परिणाम भी, ये भी एक प्रकार की सिद्धि के आसपास का बोल सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में सख्त मनाही है कि आप परम लक्ष्य, परम सिद्धि ईश्वर है, परमात्मा है। और ईश्वर तक पहुंचने के लिए हम जो कार्य करते हैं, एक वाहन का उपयोग करते हैं जो साधना है। और जाते हैं तो मार्ग में आपके मील के पत्थर मिलते हैं। माइलस्टोन पे लिखा रहता है दिल्ली 420 किलोमीटर। अगर हम उतर गए वहाँ पे कि दिल्ली आ गई और पूरा परिवार उतर के खाना पीना खाने लगा, तो बोले ऐसा ही दिल्ली है सड़क किनारे? तो बोले हाँ दिल्ली तो लिखा है। नहीं, दिल्ली इतना किलोमीटर है। तो उतरना नहीं, देखना है केवल। जब दिल्ली 0 माइल बताएगा ना, तब उतरना है। तो वैसे ही साधक के जीवन में किसी के मन की बात जान लेना, किसी के बारे में कुछ बता देना, ये प्रारंभिक स्थिति है। अच्छा, साधना के अंतर्गत ही है। तो हर साधक के जीवन में आता है, लेकिन उसको आगे जाना है, देख के छोड़ देना है। कई बार गलती लोग करते हैं कि बताना शुरू करते हैं खूब, फिर थोड़े दिन में वो सिद्धियाँ चली जाती हैं, अगर सिद्धि मान के अगर उसको चले तो। और फिर आप देखते जाते हैं, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, लास्ट में परम सिद्धि परमात्मा मिलता है। तो सख्त मनाही है कि अगर आप चमत्कार सिद्धि दिखाना शुरू करेंगे तो भ्रष्ट योगी माने जाएंगे और अगले जन्म में आपको मेंटली रिटायर्ड बच्चे के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर आप उनको क्या कहेंगे जो नहीं, आप बता देते हैं। वो जो है एक वर्ग है पूरे भारतवर्ष में। एक अकेले वही नहीं है, बुंदेलखंड में कम से कम 100 होंगे। हाँ, मैंने तो बस एक एग्जांपल हाँ, दिया है, बहुत ऐसे कई सारे। हैं। हाँ, पूरे भारत में जनसंख्या गांवों की जो है 8 लाख गांव हैं। 8 लाख में से आपको कम से कम 5 से 6 लाख लोग ऐसे हैं जो पर्ची निकालते हैं या दूसरे तरीके से कुछ करते हैं। तो ये परंपरागत उनके पिताजी से, दादाजी से एक विद्या है ही, तो सिद्धि से अलग ये दूसरी विद्या है। तो आप इसको मेंटल विद्या कह सकते हैं कि आध्यात्मिक विद्या है, एक विद्या, इसको ना नहीं बोल रहे। लेकिन हम ये मानते हैं कि किसी संत से, धीरेन्द्र शास्त्री जी अच्छे आचरण है, हम तो बहुत करीबी हैं हमारे, और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए समर्पित व्यक्तित्व हैं। कोई उस पर नहीं कहेंगे हम, कुछ भी काम अच्छा कर रहे हैं और लोगों को उससे प्रेरणा मिल रही है। लेकिन कोई भ्रमित न हो इस बात से। जैसे छांगुर जैसे जो बाबा ने हाँ, नहीं, देखा देखी कई बार फंसते भी हैं लोग। फंसते हैं, क्योंकि आप किसी के मन की बात बता दी, अच्छी बात है, चलो ये भी एक साधना का ही परिणाम। लेकिन पिताजी का नाम बता दिए, मन की बात बता दिए, अब क्या, मान लीजिए बीमारी है तो ठीक कर देंगे आप? पर लोग तो इसी से अगर है तो आप ठीक करके दिखाइए। हम किसी के लिए चैलेंज कर रहे हैं। फिर तो भारत सरकार का बहुत बड़ा बजट जो है हॉस्पिटल का बच जाएगा, गरीब लोगों का पैसा बच जाएगा। आप हॉस्पिटल के जगह पे, मेडिसिन फैक्ट्री खोलने की जगह पे, और डॉक्टर्स MBBS के लिए मारामारी होती है, इतने एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, सीधे इसी ट्रेनिंग का कार्यक्रम खोलना चाहिए और इलाज करिए सीधे सीधे सब लोग। मन की बात जानना ये भी साधना का परिणाम है, इस पर हम नहीं कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन इसी को सब कुछ मान के पूरा अध्यात्म ये नहीं है। तो फिर आप उन लोगों को क्या किस तरीके से समझाएंगे, जागरूक करेंगे, जो लोग अंधभक्ति में लीन हो जाते हैं? और कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा भी आता है जब उन्हें धोखा भी प्राप्त होता है। हम तो लगभग, हमको 35 साल हो गए उपदेश देते हुए, और इसीलिए आपसे बेहतर कोई समझा नहीं दुनिया के हम लगभग 70 देशों में रहे। इंडिया के सभी IIT में अनेकों बार हमने मोटिवेशनल लेक्चर दिया है और कथा भी करते हैं। और गांव-गांव जाते हैं, यहाँ तक कि बस्तर के जगदलपुर, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, जो नक्सलाइट है उनके घर में भी हम मिल चुके, हवन करा चुके हैं बहुत पहले से। तो हर आदमी को हम नज़दीक से देखते हैं कि लोग धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, ईश्वर के प्रति कितने जुड़े हुए हैं और धोखा भी खाते रहे हैं। इतने सालों में हमने देखा खूब। बिल्कुल। तो बहुत तेजी से आदमी भवकाल देख के पीछे जाता है। हाँ, एक शब्द आजकल खूब चल रहा है।
कि भौकाल और आगे पीछे बहुत सिस्टम खड़ा किया जाता है और मीडिया भी उनको मौका देता है। अब जिस कारण से देता हो, अब चाहे आज के ज़माने में सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है तो इस मेनस्ट्रीम मीडिया भी उसी को उठा के उसी सब्जेक्ट को चलाता है। कुंभ के टाइम पे हमने इसको खूब देखा। आपने। तो अब ये बात इस पे कहना चाहेंगे कि होना ये चाहिए कि साधु संत की पहचान, कोई विचारधारा से जुड़ता है किसी संत से कि विचार अच्छे लगे, विचार। हमारे जीवन में कुछ प्रेरणा मिली है, अच्छी दिशा मिली है, तो हम इनके साथ जुड़ेंगे, हमारे गुरु। ठीक है, किसी से अब वो व्यवहारिक है, कुछ समझाते हैं तो उससे लगाव होता है। कुछ लोग जुड़ते हैं ये बाहरी आडंबर से, तो हम इसके लिए कहते हैं कि आप स्वभाव से जुड़िए, प्रभाव से मत जुड़िए। स्वभाव से साधु एक सहल सरल, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस साधु की परिभाषा बताते थे कि जो एकदम बच्चे जैसा स्वभाव हो, परम ज्ञानी हो, ऐसा ना कि अज्ञानी हो, चाइल्डिश नहीं हो, लाइक चाइल्ड हो, लाइक चाइल्ड। हाँ, बच्चे जैसा स्वभाव हो, निर्मल हो, निश्चल हो। अब वो ताम झाम की जरूरत नहीं उसके लिए। लेकिन फंसते हैं कब हम, जब हम बॉडीगार्ड देखते हैं, गाड़ियों की लाइन देखते हैं, बड़ा भौकाल देखते हैं, मीडिया पे बहुत देखते हैं, तो लगता है ये हमारे लायक गुरु है। और इसमें कुछ अच्छे भक्त भी फंस जाते हैं, बाकी तो फंसने के लिए ही जा रहे हैं। कारण बता दें आपको, कभी ज़माना था कि साधु संतों के त्याग से भक्त जुड़ते थे और गुरु लोगों के पास जब जाते थे तो भगाते थे, उनको गाली भी देते थे ताकि ये चला जाए, और योग्य होगा तो रुकेगा, सहनशीलता होगी तो रुकेगा, तो इसको सिखाया जा सकता है। आज तो कोई सहेगा नहीं, तो ये ढूंढते क्या है, कोई चमत्कारी मिल जाए, जादू में हमको पैसा बनवा दे, या कोई मिनिस्टर या कंपनियों के साथ संबंध हो तो फाइनेंस का जुगाड़ करा दे, कुछ पैसा लगवा दे हमारे काम में, या कहीं मंत्री के पास सोर्स पैर भी लगवा दे। हम सीधी खुली बात कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा गुरु चाहिए। तो मिल भी जाते हैं वैसे गुरु। अच्छे संतों की भी कमी भारत में नहीं है, त्यागियों की भी कमी नहीं है, सनातन उसी से चल रहा है, लेकिन ऐसों की भी कमी नहीं है जो इस पे अपना बाजार खड़ा किए हुए हैं। पर इसमें एक बात ये भी है कि पहले हमने देखा है साधारण वेशभूषा, पैदल चलना, घंटों तप तपस्या करना। अब हम देखते हैं कितने बाबाओं को गाड़ी, फॉर्च्यूनर, फ्लाइट में देखते हैं, जेट में देखते हैं। अच्छा, एक बहस भी छिड़ी थी पीछे, कुछ कथावाचकों को लेकर सवाल भी खड़े किए गए थे कि उनके पहनावे को लेकर जो चीज़ें वो रखते हैं, जो वस्तुएं रखते हैं, महंगी महंगी चीज़ें रखते हैं, एक तरह से एक फ़ैशन भी हो गया है। बहुत सारे लोग तो आ ही अध्यात्म की तरफ इसीलिए रहे हैं कि उनको लगता है कि बहुत सारे जो भक्तजन हमसे जुड़ जाएंगे। एक जो भौकाल की जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, उसी भौकाल की मैं बात कर रही हूँ। उन्हें लगता है कि अच्छी टीआरपी मिल जाएगी, लोगों के बीच हम प्रसिद्धि पा लेंगे। इन लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें एक तो पहले तो ये समझना चाहिए, कोई जहाज में जा रहा है बुरी बात नहीं है, क्योंकि जल्दी जाना है, समय का सदुपयोग करना है, तो कम समय में पहुंचना है, अधिक जगह तक वो लेक्चर दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। फिर पैदल चलने का तो ज़माना है नहीं, अब नहीं रहा। हाँ, तो समय भी नहीं है और चल भी नहीं सकेंगे, कहीं खरोच लग जाएगा, ठोकर दूसरी गाड़ी मार देगी, कब तक पहुंचेंगे। तो गाड़ी तो एक सामान्य ज़रूरत है। अब जहाँ तक है पहनावा, तो संतों का पहनावा शालीन होना ही चाहिए। अच्छा। उसमें शालीनता होनी चाहिए और दिखावा नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात है, कथावाचक शब्द प्रयोग किया। कथावाचक भी संत होते हैं और साधु भी संत होते हैं, लेकिन आम जनता को आज फर्क करना मुश्किल हो गया है इस भौकाल के जमाने में कि साधु कौन है और कथावाचक कौन है। साधु या तो वैष्णव संप्रदाय से होगा या शैव संप्रदाय से होगा, सन्यासी होगा, तो ऐसे गेरुआ वस्त्र कोई नहीं पहनता। 7 पीढ़ी माँ के तरफ से, 7 पीढ़ी पिता की तरफ से श्राद्ध करना पड़ता है, पिंडदान करना पड़ता है। फिर जिंदा है तो भी माता पिता का श्राद्ध करना पड़ेगा और अपना भी श्राद्ध पिंडदान करके, तो हम गेरुआ छोड़ के दूसरा वस्त्र नहीं पहन सकते। ठीक है। गृहस्थी संत जो होते हैं वो भी संत होते हैं, उसमें अच्छे अच्छे साधक भी होते हैं और कथावाचक भी होते हैं, तो उसमें भी साधक होते हैं और साधु भी कथावाचक होते हैं। लेकिन केवल कथावाचक जो होते हैं उसमें अच्छे भी होते हैं और केवल प्रोफेशन के लिए आने वाले भी होते हैं। तो उनका मेकअप खूब होता है, उनके ड्रेस चेंज होते हैं, उनके कपड़े बदलते हैं। अब उनकी परंपरा है, कौन सी परंपरा फॉलो करते हैं वो जाने, हमें नहीं मालूम है।
अब लोगों को अच्छा, कथा समझना के लिए भी इतने लाखों रुपए की डिमांड होती है। अब डिमांड में तो उनका दोष हम नहीं कहेंगे, देने वालों का दोष कहेंगे। हैं? जो बुला रहे कि हैं भाई और दे बुला रहे हैं, आप दे रहे हैं तो वो ले रहे हैं, और कुछ अपने लिए खर्च कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए खर्च कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन देने वाले भी सोचे कि भाई हम किस बात के लिए दे रहे हैं, केवल कीर्तन करने का दे रहे हैं कि जागरण करने का दे रहे हैं, कुछ ज्ञान लेने का दे रहे हैं कि भोकाल खड़ा करने का ले रहे हैं। हाँ, ये भी आप कह रहे हैं सही। वो कह रहे हैं कि जो पैसे हम लेते हैं वो हम समाज सेवा में एकदम करते हैं, करते भी गरीबों हैं, को खाना करते भी खिलाते हैं। हैं, अब एक अस्पताल किसी ने बना रहे हमसे हैं। पूछा था किसी चैनल पे कि ये जो साधुता है ये भी प्रोफेशन बन गया है। जो प्रश्न आपका था उसके आसपास ही था। बिल्कुल आसपास। तो हमने कहा नहीं, गलत है। साधु होना कभी भी प्रोफेशन नहीं बन सकता है। साधु होना हमेशा त्याग और तपस्या का अंग रहा है और रहेगा ही, क्योंकि साधु होना आसान नहीं। कथावाचक होना प्रोफेशन हो सकता है। अच्छा, इसमें क्यों हाँ, इसलिए फर्क कर रहे हैं। साधु त्याग करता है, घर छोड़ के आता है, भिक्षा मांग के खाता है, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और कोई बहुत बैंक बैलेंस नहीं करता, वो अपने लिए है ही नहीं उसके लिए करना। और अगर वो उसको दक्षिणा भी मिलती है तो वो समाज के लिए ट्रस्ट में लगा के ऐसे भी खर्च कर देता है। कथावाचक की मजबूरी होती है कि उसका परिवार होता है, उसके बच्चे होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत लोग कोशिश करते हैं ट्रेनिंग लेके कि हम कथा करने लगे और इस प्रोफेशन में आ जाएं। संगीत का जो तो ये अच्छे प्रोफेशन ही हुआ है। नहीं, कथावाचन प्रोफेशन हो सकता है, हाँ, साधुता प्रोफेशन कभी नहीं हो सकता। क्योंकि साधु को हो सकता है वो कथा ना करता हो, हाँ। कोई 1 रुपया ना दे उसको बेचारे को, खाना मिले 3 दिन ना भी खाए वो है। साधु के साथ ये हो सकता है। तो हमने उनको टोका कि नहीं, आप इसको साधु और गेरुआ वस्त्र को प्रोफेशन नहीं कह सकते कभी भी। क्योंकि समाज में दिक्कत ये है कि जो लोग ख्याति के लिए लग रहा है, क्योंकि साधु भी कथा करते हैं, बुरी बात नहीं है, और प्रोफेशनली भी कोई करे तो भी बुरी बात नहीं है, लेकिन साधु को प्रोफेशन नहीं कह सकते। कथा को कह सकते कि उसकी ट्रेनिंग मिलती है, और अधिकतर जो गायक अच्छे हैं और वो थोड़ा सा बढ़िया बोल सकते हैं तो कथा करने लगते हैं, क्योंकि लोगों को ज्ञान से ज़्यादा भजन और ये सब में इंटरेस्ट आता है, मज़ा भी आता तो साधु से ज़्यादा कथावाचक ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। अच्छा, अब आप फेमस होने की बात अगर हम कर ही रहे हैं, एक वाणी की अगर मैं बात करूं, एक तपस्वी की वाणी या एक साधक की वाणी कैसी होनी चाहिए? अभी क्योंकि हम कथावाचकों की बातें कर रहे हैं, और अनिरुद्धाचार्य की अगर मैं बात करूं, उनकी वाणी को लेकर, उनकी शब्दावली को लेकर, महिलाओं को लेकर जो उन्होंने अभी हाल ही में बयान भी दिए हैं, उसको लेकर खूब चर्चा हुई। कुछ साधु संत उनके साथ थे, कुछ साधु संत उनके खिलाफ थे। अगर आप कथावाचक भी हैं तो वो कौन सी बातें हैं जो आपको जहन में हमेशा रखनी है कि आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए? क्योंकि आपसे तो कितने लोग जुड़े हुए हैं और आपकी वाणी से ही जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता नहीं कि आपको एक शब्दों को थोड़ा बैलेंस करना चाहिए कि फेमस होने के चक्कर में? एकदम करना चाहिए शब्दों का। साधु क्या, समाज के किसी भी जो सोसाइटी में जी रहे हैं समाज के साथ, अकेले कोई गुफा में जी रहा है तो कुछ भी बोले, समाज के साथ है तो वाणी का संयम अति महत्वपूर्ण है। और बोली ही है जो आपको सम्मान दिलाती है, और बोली ही है जो गोली चलवाती है। हाँ, ये तो है। वाणी ही आदमी के हृदय के स्तर का परिचय कराती है कि आप क्या है, बोलने से पता चलेगा। तो वाणी पे संयम होना चाहिए। और जो भी हुआ उसमें मनसा तो गलत नहीं थी, हमने सारा सुना कई बार, और बहुत डिबेट में बुलाने की कोशिश की हमने कि इस विवाद में हम नहीं पढ़ना। हाँ, क्योंकि मनसा ठीक थी कि समाज में पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है और शादियां टूट रही है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो दर्द तो ये था, लेकिन शब्दों का संयम रहना चाहिए था। उसमें एक बात जो थी उम्र की शादी की, वो तो उम्र जब सरकार ने ही घोषित कर दिया तो उस पर तो बोलना ही नहीं चाहिए। एक उम्र भी थी और दूसरा ये भी कि 100 में से नहीं, ये सब नहीं बोलना चाहिए इस तरह। अब किसी को हम सीधे सीधे नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक जगह कहा है कि एक हॉल में गए कहीं लेक्चर देने, तो बोले कि इसमें से आधे लोग मूर्ख हैं। तो सारे लोग खड़े हो गए कि मूर्ख कैसे बोला, टिकट का पैसा वापस करिए, इनको भेजिए बाहर। अच्छा। इतने बड़े विद्वान है, बेकार आदमी है। तो उन्होंने कहा समझ में आ गया, कन्फर्म हो गया। बोला रुक जाइए, हम अपनी बात वापस लेते हैं और हम फिर से कहते हैं कि इसमें सिर्फ आधे लोग ही बुद्धिमान बैठे हैं। तालियां बज गई, ठीक है जी। कि आधे लोग ही बुद्धिमान हैं। तो बोला तो जा रहा है समाज के भले के लिए, लेकिन अब वो
आधे को आपने कह दिया तो आधा शब्द प्रयोग कर दिया ना, तो आधे में कहेंगे हम भी आ गए। तो इसको बहुत थोड़ा सा बचा के बोलना चाहिए और संयमित रहना चाहिए। समाज का दर्द है, संतों कथावाचकों के दिल से निकलता है, लेकिन वाणी का संयम जरूर रखना चाहिए। वाणी का संयम जरूर। अब अभी क्योंकि इन्हीं से प्रेमानंद महाराज का भी एक विवाद जुड़ा वाणी को लेकर, उन्होंने भी महिलाओं को लेकर कुछ कहा, फिर अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा। लेकिन हालिया में जिस तरीके से, क्योंकि चमत्कार की अगर हम बात ही कर रहे हैं, सिद्धि चमत्कार है और विद्वान, रामभद्राचार्य जी ने कहा कि मैं नहीं मानता हूँ कि प्रेमानंद महाराज जी कोई विद्वान है या चमत्कार है। हालांकि आज के संदर्भ में देखें तो उन्हें कृष्ण का ही अवतार माना जाता है, लोग प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो इसीलिए करते हैं, लेकिन वो खुद से कभी नहीं कहते कि मैं एक चमत्कारी हूँ। इस विवाद पर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करें, आपको क्या लगता है जब संत समाज बट गया, इसमें अलग अलग हो गया, आपका इसमें क्या? देखिए, भक्त हैं, भक्ति सभी कर रहे हैं, अपने अपने स्तर सबका अपना अपना है। प्रेमानंद जी महाराज का अपना स्तर है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, किसको कितना यश मिलना है और कितना हानि होना है, कितनी ख्याति मिलनी, परमात्मा के हाथ में है। इसलिए परेशान किसी को होना नहीं चाहिए किसकी ख्याति से, एक बात। और दूसरी बात जहाँ तक है कि किसके पास सिद्धि है, किसके पास चमत्कार है या नहीं है, ये परमात्मा डिसाइड करे। और सिद्धि चमत्कार कोई खास चीज़ है नहीं, आपका हृदय कितना पवित्र है, आप ईश्वर से कितने करीब हैं, ये आपकी सबसे बड़ी सिद्धि होती है। और वो कोई दूसरा नहीं नाप सकता किसी दूसरे का, ठीक है? तो फिर इसको क्या कहें, टीस कहें, क्या अब कहें? इस पे हम उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे कि उनका टीस था, क्यों ऐसे शब्द निकले। और आपस में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किसी भी संत को नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्होंने बाद में कहा हाँ, कि तो गलत जो भी, मतलब निकाला चाहे वो जगत गुरु शंकराचार्य हो या जगत गुरु रामानंदाचार्य हो, जगत गुरु वल्लभाचार्य हो या रामानुजाचार्य हो या कोई महामंडलेश्वर हो, सनातन संस्कृति को आपसी इस मतभेद से बहुत बड़ी हानि है। क्योंकि जो विधर्मी है, विधर्मी बोलने का मतलब है सबका अपना अपना धर्म है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो दूसरे मानने वाले हैं और सनातन को पूरे समूल नष्ट करने के लिए योजना बना रहे हैं और खुलेआम चल रहा है, उनके लिए तो मौका मिलता है ना कि इनके बड़े बड़े जगत गुरु टाइप के लोग, उस स्तर के लोग आपस में संतुलित नहीं है, इनके वाणी पे संयम नहीं है, मस्तिष्क का संतुलन है कि नहीं पता नहीं, क्या बोल जाएंगे, हाँ, और एक दूसरे के विरोधी हैं, तो सीखने वाले क्या सीखेंगे? बिल्कुल। जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो कहेंगे ही तो आपस में पहले समझौता कर लेना ये लोग, हाँ? तो कौन चमत्कारी है, कौन सिद्ध है? और दूसरी बात, संस्कृत की जहाँ तक बात उसमें आई थी, हाँ, कि एक शब्द संस्कृत नहीं आता। अरे आ भी जाए संस्कृत को तो बहुत ज्ञानी हो जाएंगे थोड़े ही आप। कोई तोता को भी अगर संस्कृत के श्लोक रटा दें तो ज्ञानी हो जाएगा वो। छोटी छोटी बच्चियों को श्लोक रटा के भागवत कराया जा रहा है, तो क्या वो ज्ञानी हो चुकी हैं? और बड़ा बड़ा डिमांड है उसके लिए। तो संस्कृत सीखना बहुत अच्छी बात है, अब जरूरी है संस्कृति को जानने के लिए, अपने संस्कारों को समझने के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ हम कहना चाहेंगे कि मान लीजिए जय कृष्णमूर्ति को संस्कृत नहीं आती थी, तो क्या वो ज्ञानी नहीं थे? मान लीजिए भगवान बुद्ध को संस्कृत नहीं आती थी, वो पाली बोलते तो ज्ञानी नहीं थे। महावीर को संस्कृत नहीं आती थी, तो क्या वो ज्ञानी नहीं थे? ओशो को संस्कृत नहीं आती थी, तो क्या वो ज्ञानी नहीं थे? आप लाइन से उठा के देख लेंगे, जो रामकृष्ण परमहंस संस्कृत नहीं पढ़े हुए थे, तो क्या ज्ञानी नहीं थे? तेलंग स्वामी संस्कृत नहीं पढ़े हुए थे। आप उठा के इतिहास देख लेंगे, जो 500 साल के हुए हैं। तेलंग स्वामी 500 साल तक बनारस के घाट पे रहे, 6-6 महीने के लिए जल में चले जाते थे, 6 महीने बाद आते थे। आप बामा खेपा संस्कृत नहीं जानते थे, बड़े सिद्ध संत तारापीठ के हुए बंगाल में। और श्री अरविंदो को संस्कृत नहीं आती थी, महान योगी हुए, इंग्लैंड में पढ़ के आए थे, ICS करके आए थे, बड़ौदा कॉलेज में लेक्चरर थे इंग्लिश के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, पांडिचेरी में औरविल आश्रम में महान योगी हुए, परम ज्ञानी हुए। संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन संस्कृति आती थी, संस्कार थे। तो संस्कृत जरूरी है भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, साधुता के लिए, लेकिन पैमाना नहीं। संस्कृत नहीं आती है तो इसका मतलब कि आप ज्ञानी भक्त नहीं होंगे। भक्त की तो अंतर की व्याकुल पुकार ही काफ़ी है। हाँ। कोई भाषा वहाँ बंधन नहीं भगवान के सामने, परमात्मा के सामने। बहुत बड़ा व्याकरण आप रट के आएंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब इस चीज़ को अगर मैं आगे लेके चलूँ, क्योंकि नीम करोली बाबा की अगर मैं बात जी करूँ,
स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, वो लोग आए। और ये भी कहा जाता है, अगर आप उनके आश्रम में जाते हैं, जो जो मूर्ति उनकी वहाँ पर है, वो मूर्ति अगर आप उसी भाव से जाते हो उनसे मिलने, तो वो मूर्ति आपसे बात करती है। और जब स्टीव जॉब्स का देहांत भी हुआ, तो उनकी एक तस्वीर लेकर वो परमात्मा के पास चले गए। तो वो एक जुड़ाव किस तरीके से जुड़ता है एक भक्त का? देखिए, एक तो परमात्मा की शक्ति है अलग अलग रूपों में। जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तेहि रीति। कण कण में व्याप्त है वो ऊर्जा, निराकार है, लेकिन हम जैसे भाव से उसको भजते हैं उस रूप में, उस शक्ति के रूप में भी प्रकट होकर हमको लाभ देता है। अब दूसरी बात, भक्त की ये बात है, हम बहुत साइंटिफिक बात कर रहे हैं, एकदम अलग इससे। कि आप भक्त नहीं भी हैं तो क्या है, आप भगवान को नहीं भी मानते हैं तो क्या होता है, ये कैसे काम करता है चमत्कार। हाँ, कैसे करता है? सोल आपके अंदर है, वही ईश्वर है, उसी की एनर्जी है आपके अंदर। और जिस कार्य के लिए शरीर हमें मिला है, उस सोल को पता है, उस ईश्वर को पता, हमें नहीं पता है। हम अपने सेल्फ को अलग कर चुके हैं। या तो हम टीचर हो गए हैं, प्रोफेसर हो गए हैं, एंकर हो गए हैं, पत्रकार हो गए हैं, महात्मा हो गए हैं। हम वो नहीं बचे हैं जो हैं। और पूरी साधना इसलिए कि हम अपने आप तक पहुंच जाएं। तो जो अपने आपा है वो सोने के बाद भी पूरे सिस्टम को चलाता है, धड़कन को चलाता है, बीपी को बैलेंस करता है और सपना दिखाता है, सब वही चलाता है। हम जागते में सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, नहीं तो गिर जाएंगे। और सोते में कौन करता है? परमात्मा करता है, या हमारी अंतरात्मा ही करती। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में लगा कि कोई आके गाड़ी बचा लिया, किसी ने बचा लिया। आप किसी को नहीं मानते थे, कोई साधु बाबा आपके पास नहीं थे, जबकि संतों की अपनी तपस्या होती है, उनकी शक्ति होती है, उनकी कृपा भी होती है, वो रहे या न रहे, ठीक है। और ईश्वर की, देवताओं की कृपा होती है, और नहीं कहीं मानते तो भी कृपा होती है। आत्मा अपने आप किसी रूप में, जिसको आप कभी भी याद किए होंगे ना, उस रूप में खड़ी हो जाएगी। आपको लगेगा हनुमान जी आके बचा के ले गए, आपको नीम करोली बाबा आके बचा दिया हमको, या हमारे देवी माँ ने को हम स्मरण किए थे, कभी मंदिर गए थे, उन्होंने आके बचा लिया, या लगा कि कोई बचाया, वो लगा कोई, वो आपकी अंतरात्मा है, अर्थात परमात्मा ही है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, हमेशा प्रोटेक्ट कर रहा है। जब जन्म नहीं लिया हमने तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया कि हम किस घर में जाएंगे। वो जो ऊपर वाला है वो जन्म दिलाता है, एक माँ देता है, एक दूध पिलाने का इंतजाम करता है, सारा करता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कोई हमारा देखभाल करने वाला है, जबकि बड़े होने पे भी वो है। हमने भगवान से पूछा एक दिन, ठीक है, कि आप तो बड़े चापलूसी पसंद है। हाँ? कि आरती जितनी है सब चापलूसी है आपकी, जितनी स्तुति है सब आपकी चापलूसी है, और आप कहते हैं चापलूसी नहीं करनी चाहिए किसी की, और आपकी ना करो, मिठाई ना चढ़ाओ, अगरबत्ती ना दिखाओ, तो आप कुछ देते नहीं हो। तो हंसने लगे, बोले नहीं, मैं चापलूसी पसंद नहीं हूँ। तो फिर क्या है ये सब? तो बोले मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ और हर पल रक्षा करता हूँ, तुम्हारे भले के लिए करता हूँ। भले तुम्हें कष्ट थोड़ी देर के लिए हो जाए, लेकिन क्या तुम्हें भी पता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए जो चाहिए वो कर रहा हूँ? नहीं पता है। मतलब तुम्हारे, मतलब हम कॉमन सेंस पे ले रहे हैं। हाँ। तो इसलिए स्तुति पाठ करनी पड़ती है कि याद रहे कि भगवान है साथ में। एक बच्चा मेले में जाके छोड़ देता है, पिताजी छोड़ देते हैं, छोटा सा है, वो लंबे देख रहे हैं कि चोट नहीं लगने दूंगा, मैं पकड़ लूँगा, और बच्चा देखता है कि पिताजी दिख नहीं रहे, छोटा है, तो डर के रोने लगता है, फिर वो गोदी में उठा लेते हैं। तो वैसे ही परमात्मा हमको देखता रहता है, साथ में रहता है, तो हम भजन करके, स्तुति करके याद करते हैं कि वो है, ठीक है। तो एक आपने मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूछा, नहीं वो बड़ा विषय है, लेकिन इस विषय पे भी कह रहे हैं हम कि जितने हमारी संस्कृति में भाव का खेल है, आस्था की बड़ी शक्ति है। ईश्वर तो कण कण में है, लेकिन उस कण में से उस ईश्वर को हमारे प्रकट करने की जो पावर आती है वो हमारी आस्था से आती है। हम मिट्टी के माधव बना के भी परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं। हाँ, तो हम आस्था इतनी बड़ी शक्ति है, ईश्वर कण कण में है, वो ऊर्जा है, लकड़ी लोहा सब में आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी बोलेंगे, जिसको कणादृषि ने कब का कह दिया था कि अणु में 3 तत्व होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और वही नेचर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, और वही ब्रह्मा विष्णु महेश है। कभी समय होगा तो विस्तार से कहेंगे, सिर्फ इतना ही समझिए
कि कण कण में वो है, लेकिन उस कण से हम शक्ति को प्राप्त कर लें वो हमारी आस्था है। ठीक है, अब इसको छोटे रूप पे अगर देखेंगे तो हम स्वास्थ्य प्राप्त कर लें तो आस्था है, हम धन प्राप्त कर लें तो आस्था है, आस्था से कर सकते हैं। उसी को आप कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्वांटम फिजिक्स में, उसी को आप कहते हैं मैनिफेस्टेशन, कि आप अंतःकरण से जिसको चाहते हैं कि ये परमात्मा या नेचर ब्रह्मांड हमको देने ही वाला दे दिया, मान लिया आपने झूठ मूठ का भी, वो प्रकट होगा ही। क्योंकि आपने एक डायलॉग सुना होगा, फिल्मी डायलॉग है कि सच्चे दिल से किसी से मोहब्बत करें तो सारी कायनात दिलाने के लिए मदद करती है। ठीक है, हाँ। तो एक रामचरितमानस की चौपाई है, जही के जही पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिले ही न कछु संदेह। जिसका जिससे ट्रू लव होगा वो उसको मिल ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। दुनिया ब्रह्मांड की पूरी शक्तियां लग जाएगी दिलाने में, भले मैनिफेस्ट करें नहीं करें। अन्य मैनिफेस्ट आप दिल से चाहते हैं तो मैनिफेस्ट हो रहा है, अच्छा, ऑटोमेटिक हो रहा है, आपको पता नहीं है। आप दुनिया में जो भी प्राप्त कर रहे हैं आप ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपका अंतर से वो विश्वास हो रहा है कि मिलना ही है, कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमारा लगाव है इससे, हम मंत्री बनने ही वाले हैं। हाँ नहीं, हमको वो पोस्ट मिलने ही वाला है। या कोई आदमी बिजनेस में, हम टीवी चैनल खोलने ही वाले, खुल गया हमारा एंकर हमारे यहाँ काम कर, हम कई लोगों को देखे पुराने परिचित जिन्होंने चैनल खोला और उनके पास उस समय कुछ नहीं था। हम लोग कुंभ के मेले में जाते हैं, बहुत जगह बहुत लोग उसका डोनेशन लेते हैं। हमारे यहाँ पहले से भक्तों से दक्षिणा मांग के करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, फ्री व्यवस्था होती है, लेकिन है नहीं, पैसा कैसे करेंगे। सोचते हैं कि ऐसा गेट लगा है, इतने लोगों की रहने की व्यवस्था है, 1 महीने में क्रिएट हो गया। लेकिन तो अब अभी ले जा रहे हैं उधर आपको कि जही के जही पर सत्य से न हो, तो ट्रू लव जिससे होगा वो आपको मिल ही जाएगा। तो ट्रू लव है कैसे मानेंगे? तो किसी से पूछा हमने, अनुभवी से, बुजुर्ग से, तो बोले कि देखिए जिससे प्यार हो जाए ना उसकी याद आती है, अनायास चलते फिरते याद आती रहेगी, भूल ही नहीं पाएंगे। तो फिर हमने कहा इसको अगर उलट दे तो, कि जिसकी याद आ रही है उससे प्यार हो चुका है मतलब। तो एक डायरी पेन लेके देखना चाहिए कि हम दिन भर किसको याद करते हैं। क्या भूतकाल के अपने असफलताओं को याद करते हैं, दुखों को याद करते हैं, परेशानियों को याद करते हैं, या भविष्य में हम क्या होंगे उसको याद करते हैं कि क्या होगा ज़िंदगी में पता नहीं, परेशान रहते हैं। हाँ वो सब याद करते हैं। या आप सोचते नहीं हम तो हो ही गए हैं, मिलने ही वाला है। तो जो जिसकी मात्रा अधिक होगी, अपने आप नेचर उसको कैलकुलेट करके वो दे देगा आपको कि इससे आपको प्यार है। अच्छा, कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं, यूनिवर्स आपको सुनता रहता है। वही यूनिवर्स जो है वो सब कॉन्शियस आपका सुनता है, वो नेचर में भेजता है। और उसको बहुत किताबें, इस पर हजारों आजकल किताबें हैं, द सीक्रेट पावर, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द पावर खत्म ही नहीं होती। हाँ नहीं, इसमें क्या है, पाने की तृष्णा कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन आपको एक, जैसे जिसने लिखा द सीक्रेट, उसकी लास्ट बुक आई तो वो है पूरा अष्टावक्र गीता के ऊपर, कि आप जो है ये क्वांटम फिजिक्स काम करता है, आप दृश्य दर्शक दृष्टा वाले भाव में आइए कि आप स्वयं दृष्टा हैं, साक्षी हैं, आप विटनेस है। फिर आप उससे ऊपर उठेंगे तो ऊपर के लेवल पे पाने का जो खेल है उस पे जाएंगे। नहीं तो अभी शुरू में थोड़े मोड़े संसार वाला पा लीजिए, पहले तो उस पर उन्होंने काम किया। अब हम लाना चाह रहे थे आपको ये बता के कि देवी देवता की मदद, साधु संतों के पास जाने से कृपा कैसे होती है, ये इस मुद्दे पे ला रहे थे। आप नीम करोली बाबा की बात आपने छेड़ा था, इसलिए हमने इस पे किया कि पहले ही कहा कि संतों की तपस्या होती है और पूंजी है, चेक फाड़ के दे दिया, किसी का कष्ट दूर हो गया। और दूसरा पार्ट जो है वो है आपकी आस्था, पत्थर के प्रति, मंदिर के प्रति, मूर्ति के प्रति, किसी साधु के प्रति, कि वहाँ जाने से हम ठीक हो जाएंगे। बीमारी हमारी आधा तो आप रास्ते में ठीक हो जाएंगे, भले आपको मंत्र आते हो। नहीं कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपने सोचा कि वहाँ जाने से हम ठीक होने वाले हैं, बाबा चमत्कारी है, इतने लोग ठीक है, इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। मेडिसिन में एक गोली दी जाती है, मीठी गोली, और कहा जाता है कि सबसे बड़ी दवाई दी जा रही है, आप ठीक हो जाएंगे। कोई दवाई ना दी जाए, तो ये प्रयोग किया गया कि ओरिजिनल मेडिसिन कुछ लोगों को दिया गया और धोखे की मेडिसिन कुछ लोगों को, रिजल्ट बराबर था, इधर वाले का ज़्यादा ही था। तो आप मंदिर जाते हैं, आप कल्पना करिए कि गणपति जी अलग अलग होते हैं, एक ही होते हैं, शंकर भगवान के पुत्र ही होंगे, लेकिन नहीं, सिद्धि विनायक जाएंगे तो कल्याण होगा। ये क्या मतलब है? अरे घर के गणपति भी उतना ही दे सकते हैं जितना वो देंगे। नहीं, हम वहाँ ज्योतिर्लिंग के शिव जी का दर्शन करेंगे तब कल्याण हो। हाँ, बाकी शिव जी क्या है? कुछ नहीं है।
तो ये हमारे मन की आस्था है, जहाँ के प्रति हमने मान लिया। बीच में आज 8-9 साल पहले बड़ा डिबेट, 10 साल पहले की बात बता रहे हैं, चैनल्स पे डिबेट चल रहा था जब IBN 7 था। उस समय की कहीं के कुएं का पानी पीने से बीमारी ठीक हो जाती है, ये तो आज भी है। या छिड़क लेने से। ये भी आज ये भी है। आपकी आस्था है, पानी में दम नहीं है, आपके भाव में दम है। अगर आप सोचेंगे कि हम ठीक हैं, ठीक हो रहे हैं, कोई शक्ति हमको बचा रही, आप बीमारी बिना दवाई के भी ठीक हो जाएगी और लगेगा कि वहाँ जाने से ठीक हुआ है। क्योंकि आप सब देवता तो एक ही होते हैं ना भाई, दुर्गा माता एक ही होगी, नहीं वैष्णो देवी जाने से ही आपका कल्याण होगा, ये क्या मतलब है? वो जगह जागृत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देवी तो वही है ना, अलग तो हो नहीं गई। तो देवी कहीं भी हवा में हम आस्था रखेंगे वहीं प्रकट होगी और वहीं पे हमारा कल्याण करेगी। ये सारा भाव का खेल है। फिर देश में इतने मंदिर बनाने हाँ, की एक अलग जो हम देख रहे हैं रूपरेखा कि यहाँ मंदिर होना चाहिए, वहाँ मंदिर होना चाहिए। भगवान तो आपके घर में भी है। नहीं, इसमें आप जो बोल रहे हैं यहाँ मंदिर वहाँ मंदिर, ऐसा नहीं हम देख रहे हैं, नहीं है। जो मंदिर बहस है। नहीं, मतलब कुछ लोग ऐसे कहते हैं। बहस इसलिए है कि मंदिर जो है वो जीर्ण शीर्ण नहीं होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। मंदिर जो है उस पे दूसरे ढंग का ढांचा नहीं होना चाहिए, मंदिर मंदिर ही होना चाहिए और मंदिर में पूजा ही होना चाहिए। बहुत मंदिर बनाने की होड़ नहीं है, जो मंदिर है वो संरक्षित, सुरक्षित, पवित्र रहे, इसकी दौड़ है, इस चीज़ की जी बिल्कुल। आखिर में अगर मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूं, जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, उनमें एक अलग चेतना हम देख पा रहे हैं। संस्कृति, अपने सनातन को समझने के लिए एक युवा के मन में क्या आना चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी उनसे सीखे, जो हम अपने साधु संतों से सीखें? इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो पहले सनातन और धर्म। सनातन क्या है, धर्म क्या है और संप्रदाय क्या है? क्या अनेक धर्म होते हैं या संप्रदाय अनेक होते हैं? धर्म अनेक नहीं होता है, धर्म एक ही है जिसको सनातन कहा जाता है। धर्म नेचर है, धर्म लॉ ऑफ नेचर है, धर्म इमॉर्टल लॉ है, धर्म उसको कहा जाता है जो सबके लिए एक ही रूल लागू होता है। तो वो नेचुरल चीज़ें ही होती है कि पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी, ये सनातन नियम है। अग्नि में हाथ डालेंगे तो आप जलेंगे, ठीक है, आप बर्फ को छुएंगे तो ठंडक पहुंचेगी। तो प्रकृति के साथ जीना ही सनातन धर्म या हिंदू धर्म माना गया। तो इसमें अनेक संप्रदाय उत्पन्न हुए। इसी के अंदर संप्रदाय अनेक हो सकते हैं, क्योंकि संप्रदाय धर्म एक होता है। हाँ, एक के अंदर अनेक संप्रदाय, जैसे बुद्धिज्म जिसको इज्म जिनको कहते हैं ना, उनको ही पंथ कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ आप वाद जिसको कहते हैं, गांधीवाद, तो गांधीज्म हो गया, वो मार्क्सिज्म हो गया, कम्युनिज्म हो गया। इज्म जितने हैं वो हिंदुइज्म हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। आप भले ही न समझने के कारण बोल दें, ये धर्म है, इज्म नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे इज्म निकले, जैसे बुद्धिज्म निकले, जैनिज्म निकले और आप सिखिज्म निकले, या आप अभी स्वामी नारायण संप्रदाय सीधी सीधे बोलते हैं, इसी के अंदर है, ठीक है। अब एक ब्रह्मा कुमारी, सब इसी के अंदर के संप्रदाय हैं, अलग अलग सेक्ट्स हैं। तो एक पुस्तक, एक गुरु, उसके नियम, उसके विचारधारा पे चलने वाले को पंथ या संप्रदाय कहा जाता। तो ऐसे बहुत दूसरे धर्म संप्रदाय हुए हैं जो अलग अलग हैं, अपने किताब को मानते हैं, अपने नियम मानते हैं, जो उनके क्षेत्र परिवार के लिए वो नियम बनाए गए थे, जो पूरे विश्व में लागू करने की कोशिश करते हैं, जिस पर अभी विस्तार से हम नहीं बोल सकते, समय अभाव है। तो धर्म एक ही होता है और सनातन होता है। तो आप कहेंगे हिंदू धर्म की बड़ाई कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। सनातन शब्द को आप समझ लें कि जो न कभी उत्पन्न होता है, न कभी मरता है, न खत्म होता है, जो है नियम सृष्टि का सबके लिए, उसको सनातन कहा जाता है। और जो बदले जाते हैं या किसी के द्वारा आने पर, कोई गुरु कोई आए और उन्होंने एक नियम दिया, वो चलता है, तो वो समाप्त भी हो सकता है, लेकिन धर्म समाप्त कभी नहीं होता। और कई बहस इस पे भी चलती थी कि भाई इस्लाम की उम्र 1425 साल, क्रिश्चियनिटी की उम्र 2025 साल, तो सनातन की उम्र क्या? तो हम कहते हैं आइंस्टीन की उम्र इतना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इतनी उम्र है, तो आप न्यूटन के इसका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इतना है, राइट ब्रदर्स ने इस सन में खोज किया था जहाज का, तो आप विज्ञान की उम्र बता दें, विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ है?
निरंतर शोध का नाम विज्ञान है और आगे भी शोध चलता रहेगा। ठीक वैसे ही आध्यात्म जो है निरंतर शोध का, इसमें भी ऋषि मुनि आते हैं, नए नए विचारधारा लाते हैं, एक पंथ खड़ा हो जाता है, ये चलता ही रहेगा, इसकी कोई उम्र नहीं होती है, न पैदाइश की उम्र है न ये ख़त्म होने वाली है। तो युवाओं के लिए आपने कहा, तो इन बातों को समझना। हमारे यहाँ आस्था के लिए रिचुअल्स भी बहुत होते हैं, कर्मकांड भी होते हैं, कांवर भी ले जाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, तिलक भी लगाते हैं, कलावा भी बांधते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, आरती भी करते हैं, हवन भी करते हैं, चालीसा भी पढ़ते हैं। ये सब ही केवल धर्म नहीं है, ये भी धर्म के पाठ है। तो कहीं भी इसमें भी केवल नहीं उलझना चाहिए, उनको वास्तविक धर्म का, ग्रंथों का भी, कुछ उपनिषदों का, गीता का, इन सब का भी अध्ययन ज्ञान करना होना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। महामंडलेश्वर जी। विस्तार से, तफसील से बहुत सारी बातें हमने इनसे की और बहुत सारी जानकारियां भी हमने उपलब्ध की हैं, समझने की भी कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। आगे आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। नमस्कार।